माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को बहुत ही कल्याणकारी और पुण्यदायी माना गया है। जया का अर्थ होता है विजय, इसलिए यह एकादशी जीवन में सफलता, पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। आइए जया एकादशी व्रत की कथा सुने। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। कथा की शुरुआत द्वापर युग के एक प्रसंग से होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महत्व बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। जो मनुष्य इस व्रत को रखता है उसे ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों से भी मुक्ति मिलती है। इसके प्रभाव से भूत, प्रेत और पिशाच जैसी नीच योनियों का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुन। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का शासन था। वहाँ का वातावरण सदैव दिव्य, संगीत और नृत्य से गुंजायमान रहता था। एक समय इंद्र अपनी सभा के साथ नंदन वन में विहार कर रहे थे। नंदन वन अपनी सुंदरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले थे और वायु सदैव सुगंधित रहती थी। उस दिन वहाँ एक भव्य उत्सव का आयोजन था। देवताओं के मनोरंजन के लिए गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उस सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व था जिसका कंठ इतना मधुर था कि उसकी गायकी सुनकर देवता भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वहीं सभा में पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी नृत्य कर रही थी। जैसे ही पुष्पवती ने नृत्य करना प्रारंभ किया, उसकी दृष्टि माल्यवान पर पड़ी। माल्यवान के आकर्षक रूप को देखकर पुष्पवती उस पर मोहित हो गई। कामदेव के वश में होकर पुष्पवती ने अपना कला का उपयोग माल्यवान को रिझाने के लिए करना शुरू कर दिया। वह अपनी चंचल चितवन और कामुक मुद्राओं से माल्यवान को भ्रमित करने लगी। माल्यवान भी पुष्पवती के सौंदर्य के जाल में फंस गया। ये भूल गया कि वह देवराज इंद्र की सभा में है और एक पवित्र उत्सव का हिस्सा है। मोहवश माल्यवान का मन भटक गया। उसका ध्यान संगीत की लय, ताल और सुरों से हट गया। वह बेसुरा गाने लगा और गायन की शुद्धता समाप्त हो गई। सभा में उपस्थित देवता, ऋषि चकित रह गए कि इतना बड़ा गंधर्व ऐसी त्रुटि कैसे कर सकता है। देवराज इंद्र, जो सभा के अनुशासन और मर्यादा के रक्षक थे, तुरंत समझ गए कि माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे के मुंह में पड़कर सभा की गरिमा को भंग कर रहे हैं। इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना और पूरी देव सभा का अपमान माना। इंद्र ने गरजते हुए कहा, हे माल्यवान, हे पुष्पवती, तुम दोनों ने काम वासना के वशीभूत होकर स्वर्ग की पवित्र सभा में अपनी कला को कलंकित किया है। तुमने गुरुओं और देवताओं की उपस्थिति की मर्यादा, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण स्वर्गलोक गिरकर मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाओ। तुम दोनों को स्त्री पुरुष के रूप में नहीं बल्कि अत्यंत घृणित और विभत्स पिशाच योनि प्राप्त होगी। तुम वहाँ अपने किया फल भोगोगे। इंद्र के श्राप देते ही माल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग से नीचे गिर गए और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में पिशाच के रूप में प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप अब भयानक और डरावना हो चुका था। उनके शरीर से दुर्गंध आती थी, बाल जटाओं जैसे हो गए थे और उनकी वाणी भी कड़वी हो गई थी। हिमालय की उस भीषण ठंड में उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। पिशाच योनि में उन्हें न तो भूख लगती थी जिससे वह तृप्त हो सके, न ही प्यास बुझती थी। रात की ठंड इतनी असहनीय होती कि वे सो भी नहीं पाते। वे एक दूसरे को देखकर रोते और पछताते कि एक पल के मोह ने उन्हें स्वर्ग से नरक के समान कष्टों में धकेल दिया। उन्होंने कई वर्ष इसी कष्ट में बिताए। समय बीतता गया और माघ मास आ गया। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जया एकादशी के दिन नियति ने एक करवट ली। उस दिन हिमालय पर बहुत अधिक बर्फबारी हो रही थी। माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। दुख और पीड़ा के कारण उस दिन उन्होंने एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने केवल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपना समय बिताया। भूख और प्यास के कारण उन्हें सुध नहीं रही। ठंड के मारे सो भी नहीं पाए। इस प्रकार अनजाने में ही उनका उपवास और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण को याद किया और कहा, हे प्रभु, हमने ना जाने पिछले जन्मों में क्या पाप किए थे जो हमें ये योनि मिली, हमें क्षमा करें। ये कहकर दोनों विष्णु नाम गायन करने लगे। भगवान विष्णु जो हृदय की पुकार सुनते हैं,
उनके इस अनजाने में किए गए कठिन व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही अगले दिन द्वादशी का सूर्योदय हुआ, एक चमत्कार घटित हुआ। माल्यवान और पुष्पवती की पिशाच देह त्याग दी गई और वे पुनः अपने पुराने दिव्य और सुंदर स्वरूप में आ गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं के विमान उन्हें लेने आए। वे दोनों चकित थे कि बिना किसी विशेष अनुष्ठान के उन्हें मुक्ति कैसे मिली। तब आकाशवाणी हुई, हे गंधर्व और अप्सरा, तुमने माघ शुक्ल एकादशी का निर्जला व्रत और रात्रि जागरण किया है। ये जया एकादशी का ही पुण्य प्राप्त है। तुम पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग के अधिकारी बन रहे हो। माल्यवान और पुष्पवती पुनः इंद्र की सभा में पहुंचे तो देवराज इंद्र उन्हें देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों तो श्राप के कारण पिशाच बन गए थे, फिर इतनी जल्दी मुक्त कैसे हुए? तुम्हें किसने जीवन दान दिया? माल्यवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, ये भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हमने अनजाने में इस व्रत का पालन किया और भगवान माधव की कृपा से हमें ये नया जीवन मिला है। ये सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे मेरे लिए सदा वंदनीय हैं। अब आप निर्भय होकर स्वर्ग में निवास करें। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये जया एकादशी का महत्व है। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत मनुष्य की नीच योनियों के भय से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करने वाला है। और कथाओं के लिए मेरे चैनल आदर्श विचार को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।